हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग विद रोहित। तो आज के वीडियो में हम लोग एम एस एक्सेल की कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे कि इसका यूज़ कैसा है और इसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है। और इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था एम एस वर्ड का, तो वो प्लेलिस्ट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले आते हैं एबीएस फंक्शन। ओके, तो कोई भी फंक्शन टाइप करने से पहले आपको टाइप करना पड़ता है इक्वल टू सिंबल, कोई भी सेल को सिलेक्ट करके, और उस पे आप अपना कोई भी फंक्शन यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, मैं आपको समझाता हूँ अभी एबीएस फंक्शन का यूज़ क्या है। जैसे मान लीजिए मैं दो नंबर लेता हूँ, एक लेता हूँ 23.45 और एक लेता हूँ -23.45। तो एबीएस फंक्शन का यूज़ क्या है कि वो कोई भी नंबर का जो पॉजिटिव वैल्यू जो होता है उसके मैग्नीट्यूड जितना होता है वो आपको रिटर्न करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर टाइप किया इक्वल्स ए बी एस, देखिए ए बी एस यहाँ पर आ गया। इस फंक्शन के ऊपर लेके डबल क्लिक करना है, डबल लेफ्ट क्लिक, उसके बाद ये एक्टिवेट हो गया। अब ये पूछ रहा है कि ब्रैकेट में आपको नंबर देना है। यहाँ पर आप नंबर मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं या फिर आप कोई भी एक सेल को, इसको क्या बोलते हैं, उसको इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला सेल इंडिकेट किया, ये सेल हाईलाइट हो गया। अभी मैं ब्रैकेट एंड करूंगा और एंटर दबाऊंगा तो देखिए 23.45 का असली मैग्नीट्यूड है 23.45। लेकिन अगर मैं एक माइनस वैल्यू लेता हूँ, जैसे यहाँ पर अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ इक्वल्स ए बी एस, डबल क्लिक किया और उसके बाद ये नंबर पूछ रहा है तो मैं ये नंबर सिलेक्ट किया और फिर ब्रैकेट एंड एंटर किया तो देखिए ये 23.45 दिया, क्योंकि इस -23.45 का मैग्नीट्यूड जो है वो है 23.45। ये हो गया एबीएस फंक्शन। तो डिलीट करते हैं अभी, ये हो गया। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं एंड फंक्शन। एंड फंक्शन रिटर्न करता है कि मान लीजिए कि दोनों वैल्यू अगर सेटिस्फाई होते हैं तो वो आपको ट्रू देगा, एल्स फॉल्स देगा। ठीक है, मैं आपको इक्वल्स एंड करके दिखाता हूँ। ये लिखा है देखिए एंड पे, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक्सेल का ये मतलब शो कर देगा कि इसका यूज क्या है। चेक्स वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द आर्गुमेंट्स आर ट्रू। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। ये पूछा कि लॉजिकल वन, जैसे मान लीजिए कि मैं एक लॉजिकल वन दिया, और कोई भी लॉजिकल चीज देने से पहले आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं दिया इज वन लेस देन टू, ब्रैकेट एंड कॉमा दिया, देखिए लॉजिकल टू पे अभी हाईलाइट हो गया। अभी और एक देता हूँ मैं, इज टू लेस देन थ्री, ये दिया, बस दो तक रखते हैं और मैं ब्रैकेट एंड कर दिया। ठीक है, अभी अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो ये क्या हुआ कि वन लेस देन टू, हाँ ये देखिए यहाँ ट्रू है, और देखेगा कि हाँ टू लेस देन थ्री ये भी ट्रू है। तो दोनों चीज ट्रू हो गया, मतलब अभी अभी मैं एंटर करूंगा तो ये दिखाएगा ट्रू मुझे। एक सेकेंड, शायद कुछ गड़बड़ हुआ, वापस से ट्राई करते हैं, शायद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। एक बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ट्राई कर देते हैं। वन सेक, क्या बोल रही है, कि टाइप वन प्लस वन। ओके, एक सेकंड, ये एंड फंक्शन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, इसको अभी साइड में रखते हैं। अभी एवरेज फंक्शन पे आते हैं। ठीक है, तो एवरेज फंक्शन क्या होता है कि वो, मान लीजिए मैं कुछ कुछ नंबर्स टाइप कर दिया, 12 13 24 12 34, ऐसे मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद मैं इस सब चीज़ का एवरेज निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूँ, यहाँ पर देखिए बॉटम में जो है वो एवरेज शो कर देगा, कितने नंबर से शो कर देगा, और टोटल का सम कितना है वो शो कर देगा। और एक मेथड है, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इक्वल टू करूँगा और टाइप करूँगा एवरेज, डबल क्लिक किया, वो पूछेगा नंबर वन नंबर टू, मैं डायरेक्टली पूरा ही सेल लेफ्ट क्लिक करके पूरा ही सिलेक्ट कर दूंगा और मैं एंटर दबा दूंगा तो ये अपने आप देखिए यहाँ पर एवरेज 19 आ गया। ठीक है, और फंक्शन है ये। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज का फंक्शन। ओके, सो ये वाला जो एंड फंक्शन हमने यहाँ पर छोड़ा था इसको मैं वापस दिखाता हूँ आपको। उसमें क्या है कि लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने एक गलती की थी कि मैंने इन्वर्टेड कॉमास दे दिया था, मतलब पहले मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया, फिर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया। तो आपको बिना इन्वर्टेड कॉमा के आपको एक्सप्रेशन लिखना है। जैसे अभी मैं डायरेक्ट बिना इन्वर्टेड कॉमा के एक्सप्रेशन लिखता हूँ, वन वन लेस देन टू कॉमा, फिर मान लीजिए थ्री लेस देन फोर में लिखता हूँ। ठीक है, अब दोनों ही एक्सप्रेशन में ट्रू है तो मैं एंटर दबाऊंगा तो ये देखिए ट्रू आ गया।
इन दोनों में से मेरा कोई एक भी अगर मेरा जो क्या बोलते हैं उसको लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो अगर फॉल्स हुआ तो जो तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। देखिए अभी यहाँ पर देखिए ऊपर में मैं हाईलाइट जहाँ पर कर रहा हूँ ये वाले फॉर्मूला में मेरा 1 <2 तो है लेकिन 5 <4 है क्या? नहीं है, तो इसलिए ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। देखिए ये मुझे फॉल्स रिटर्न किया यहाँ पर जब मैं एंटर दबाया। ये हो गया एंड का काम। एंड को हटाते हैं, नॉर्मल करते हैं, चलिए एंड हो गया। एंड हो गया और मेरा एवरेज हो गया। अभी आया है एवरेज इफ। एवरेज इफ फंक्शन जो है वो एवरेज निकालता है कुछ कंडीशंस के ऊपर। मान लीजिए कि मैं ऐसे कुछ भी रैंडम टाइप कर देता हूँ, ठीक है, 59 और मान लीजिए मैं टाइप करता हूँ 18, ठीक है। तो ये 5 चीज हो गया। अभी मुझे अगर एवरेज निकालना है कि फाइंड एवरेज ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 20, ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है कि एवरेज फाइंड करना है मुझे नंबर्स का जो कि ग्रेटर देन 20 है इस लिस्ट से, ठीक है। तो मुझे पूरे का एवरेज तो निकालना नहीं है, मुझे निकालना है कि बस जो नंबर्स ग्रेटर देन 20 है उस चीज मतलब उस नंबर्स का बस मुझे निकालना है एवरेज। तो उधर यूज होता है एवरेज इफ फंक्शन। अभी इक्वल टू में क्लिक करता हूँ, एवरेज देखिए यहाँ पर एवरेज टाइप करते ही नीचे नीचे आ गया एवरेज इफ, यहाँ पर आ गया। उस एवरेज इस पर जाके डबल क्लिक करना है। अभी पूछा कि रेंज, तो मैं रेंज इसको ये दे दूंगा कि मेरा ये रेंज है, ठीक है। कॉमा पे क्लिक किया। अभी ये पूछा है कि क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया जो है वो क्राइटेरिया को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही देना है, ठीक है। मैं टाइप करूंगा कि ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, ग्रेटर देन 20, ठीक है। अभी पूछा है कि एवरेज रेंज, एवरेज का रेंज क्या होगा, ठीक है। अभी एवरेज रेंज मेरा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये जो एवरेज रेंज जो है ये सेम ही वापस जहां मैंने सिलेक्ट किया है उसी को वापस मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये आ गया, वो वही सेम एवरेज रेंज आ गया। उसके बाद मैं ब्रैकेट एंड करूंगा और एंटर दबाऊंगा तो ये देखिए आ गया 40.333। अभी चेक करते हैं कि हमारे ये जो वैल्यू आया वो मतलब सही वैल्यू आया कि नहीं। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसमें से मैं चेक करूंगा कि ग्रेटर देन 20 कौन कौन से हैं। तो ग्रेटर देन 20 जो है मेरे, एक तो 25 है, दूसरा है मेरा 37, ठीक है, तीसरा 59। ये तीन चीज़ मेरे ग्रेटर देन 20 हैं, ठीक है। और बाकी 12 और 18 मेरे तो लेस देन 20 है। तो इस तीन चीज़ का एवरेज जो है वो 40.33 होना चाहिए। इन तीन को सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर एवरेज आ गया कि हाँ इन तीनों का 40.33 ही है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला जो है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम सही लगा। देखिए यहाँ पर आप एवरेज जो है यहाँ पर फॉर्मूला में भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एवरेज का, ठीक है। और जो क्राइटेरिया जो है वो देना है आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा पे। ओके, चलिए ये चीज़ तो हो गया, इसको डिलीट करते हैं अभी फिलहाल के लिए। एवरेज इफ खत्म। अभी आते हैं एवरेज इफ्स पर, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक टेबल डिजाइन करता हूँ और उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि एवरेज इफ्स फंक्शंस कैसे काम करते हैं। ओके, तो ये मैंने टेबल एक बना लिया है, ठीक है। तो इस टेबल के मुताबिक मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे उस नंबर्स के जो एवरेज चाहिए जहाँ पर जनवरी हो, ठीक है, और जो कि 20 से ग्रेटर हो, मतलब जनवरी एंड ग्रेटर देन 20 हो, ऐसा मुझे एक रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो उधर क्या होता है, एवरेज इफ्स फंक्शन का यूज होता है जो कि मल्टीपल एवरेज इफ के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अभी डायरेक्टली इस टेबल को देख के तो ऐसे हम लोग मतलब एक ये छोटा टेबल है करके हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर ले रहे हैं कि हाँ ये जनवरी है, जनवरी, और ये 40 और ये 43, ये 20 ग्रेटर है, हाँ तो इसका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन बड़ा टेबल होता तो हम लोग को ऐसे ढूंढने में दिक्कत होती। तो उसमें क्या होता है कि एवरेज इफ्स फंक्शन का यूज होता है। मैं आप करके दिखाता हूँ। एवरेज इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, ये पूछा है कि एवरेज रेंज, एवरेज रेंज हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं, इधर एवरेज रेंज है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज वंस। तो पहली क्राइटेरिया जो है हमारी कि मंथ जो है वो होना चाहिए जनवरी। तो हम पहली रेंज को यहाँ सिलेक्ट करते हैं, कॉमा क्राइटेरिया देते हैं, क्राइटेरिया हुआ जैन, ठीक है, फिर से कॉमा। ये पूछा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 जो है वो है ये, जो कि होना चाहिए ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 20।
और ध्यान रखिए जो सिंटैक्स लिखने के टाइम ये जो इन्वर्टेड कॉमास है, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ कॉमा देना नहीं है, और कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के बिना लिखना है, ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देख के आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। अभी इतना हो गया, अभी मैं एंटर दबाता हूँ तो देखिए मेरा 41.5 आ गया, जो कि 40 और 43 जो है इन दोनों का एवरेज है। अगर मैं करता हूँ 40 प्लस 43 एंटर करता हूँ, या 83, अभी मैं करता हूँ कि 83 डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए अभी ये 41.5 है। इसका मतलब ये कि हमारा जो टेबल जो है और हमारा जो कमांड जो है वो एकदम सही है, ठीक है। ये हो गया एवरेज इफ्स का यूज़, ये हो गया। अभी इसको डिलीट करते हैं, इसको भी नॉर्मल करते हैं, एक सेकेंड, चलिए ये नॉर्मल हो गया। अभी आते हैं कि सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन जो होता है वो हमेशा एक नंबर को ऊपर की तरफ सील करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा 41.56 है। अभी इसमें मैं अगर सीलिंग फंक्शन यूज़ करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, हाँ, सीलिंग फंक्शन डबल क्लिक किया, सीलिंग नंबर पूछेगा, मैं ये नंबर दे दिया, और ये पूछा कि सिग्निफिकेंस कि कितने सिग्निफिकेंस मतलब कितने डिजिट्स तक आपको ऊपर करना है। अगर मैं इस पर वन वन क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा आया 42। इसका मतलब ये कि ये नेक्स्ट जो आपका मतलब क्या बोलते हैं, जो नेक्स्ट नंबर जो है आप मतलब इसके बाद जैसे 42, 43, 44 मतलब एक एक डिफरेंस का है, तो ये नेक्स्ट मतलब नंबर मतलब फर्स्ट नंबर को ये आपको शिफ्ट करेगा, ठीक है, जो सीलिंग फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर टू टू क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है, डिफरेंस देखिए आप, एक सेकेंड, ओके। तो ये सीलिंग फंक्शन जो है इसमें कुछ डिफरेंस आ नहीं रहा है, लेट मी चेक वंस। सीलिंग फंक्शन में अभी पता नहीं मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है अभी, इसको मैं अभी मार्क करके रखता हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बता दूंगा। अभी चलते हैं सेल फंक्शन की ओर, ठीक है। इक्वल्स टू सेल दबाया, अब ये पूछा है कि मतलब जो सेल जो फंक्शन है वो सेल का कौन सा लोकेशन है और उसके कंटेंट्स क्या है वो आपको शो कर देगा। सेल पे डबल क्लिक किया तो ये पूछा कि इन्फो टाइप आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं अगर क्लिक करता हूँ कि रो, ठीक है, रो हो गया। और रेफरेंस ये पूछा है कि मतलब जो रो मुझे नंबर चाहिए कि रो नंबर कौन सा है, तो मैं और ये पूछा है कि रेफरेंस रेफरेंस मतलब हमें यहाँ से देना है। मान लीजिए कि मैं इस चीज़ को रेफरेंस दे दिया, इस चीज़ को, ठीक है, ब्रैकेट एंड करता हूँ। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो सिलेक्ट जो किया, तो इसमें रो नंबर मेरा क्या हुआ, ये रो नंबर 1 हुआ, ये रो नंबर 2 हुआ, ये रो नंबर 3 हुआ, ठीक है। अभी इसमें मैं सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर मैं अगर एंटर करता हूँ तो देखिए ये आया कि रो नंबर 4। इसका मतलब ये जो है ये मेरा रेफरेंस जो है, इसका जो पहला जो रो है वो मेरा रो नंबर 4 है। तो ये मेरा जो सेल का जो कंटेंट्स है उसका जो इन्फॉर्मेशन है ये मुझे रिटर्न करके देगा, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं अभी, तो ये हो गया, सेल हो गया। सेल होने के बाद अभी आया कॉलम। कॉलम का भी सेम ही यूज़ है, ये हमें कॉलम नंबर दे देगा, रिटर्न द कॉलम नंबर ऑफ ए रेफरेंस। रेफरेंस पूछेगा, अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ से यहाँ तक दिया, मैं इधर सिंगल कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो मुझे देगा कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम का ही देगा। यहाँ भी सिलेक्ट कर दिया तो ये देगा मुझे शायद 10 देगा, होपफुली, यस, क्योंकि जो जे जो कॉलम है वो कॉलम नंबर 10 है। अब काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे जो है वो है कॉलम नंबर 10, ये हो गया। नेक्स्ट आया कॉलम्स। कॉलम्स का भी सेम ही सीन है, रिटर्न द नंबर ऑफ कॉलम्स इन एन एरे और रेफरेंस। अगर आप एक एरे सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आपको रिटर्न करके दे देगा। एरे में मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया, इसमें देखिए इस एरे में मेरे कितने कॉलम्स है, एक दो तीन, तीन कॉलम्स है, आ गया मेरे तीन, ठीक है। ये सब छोटे मोटे फंक्शंस हैं जो कि जनरली वीडियोस में कोई नहीं बताता, मैं ढूंढ ढूंढ के एक एक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो ढूंढ ढूंढ के आपके लिए मैं लाया हूँ। तो इसीलिए मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि मतलब इस तरह का डिटेल्ड कंटेंट आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, ओके। ये हो गया। अभी चलते हैं कॉनकैटेनेट। कॉनकैटेनेट है कि मतलब दो
टेक्स्ट को ये जोड़ता है, जॉइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ कुछ कुछ, एसएल नंबर मान लीजिए, उसके बाद फिर लिख दिया नेम, रोल नंबर और डेट। इन सब चीज़ को मुझे जोड़ के लिखना है एक साथ, तो मैं क्या करूँगा, कॉनकैटनेट फंक्शन का यूज़ करूँगा। कॉनकैटनेट, डबल क्लिक किया, ये पूछेगा टेक्स्ट वन, मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया और एंटर दबा दिया, तो देखिए ये चीज़ मेरा आ गया। और इस पर एक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये अपने आप जो है वो बाकी के टेक्स्ट भी हाईलाइट हो जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये कॉनकैटनेट फंक्शन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया कॉनकैटनेट फंक्शन का यूज़। इसको डिलीट करते हैं, कॉनकैटनेट हो गया। अभी आया कन्वर्ट। कन्वर्ट फंक्शन जो है वो एक मेजरमेंट सिस्टम को दूसरे मेजरमेंट सिस्टम पे कन्वर्ट करता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। ये पूछेगा अभी नंबर, नंबर मान लीजिए कि मेरा मुझे कन्वर्ट करना है 12 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो मैं 12 कर दिया, कॉमा। ये पूछेगा कि फ्रॉम यूनिट, मैं करूँगा कि ग्राम, ग्राम को सिलेक्ट किया, ठीक है, डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया, फिर कॉमा किया। ये पूछेगा कि ग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा दूंगा और सिलेक्ट करूँगा केजी और ब्रैकेट एंड। देखिए मेरा 12 ग्राम था जो कि 0.012 केजी में कन्वर्ट हो गया, तो ये है मेरा कन्वर्ट फंक्शन का यूज़, ये हो गया। नेक्स्ट काउंट, काउंट है मेरा इक्वल्स काउंट। देखिए काउंट है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर्स। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर डेमो बता के देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 12 कर दिया, नीचे मैंने 13 कर दिया, नीचे कुछ ए बी सी कुछ भी रैंडम लिखा, फिर 6 किया, फिर उसके बाद एक कोई स्पेशल कैरेक्टर 2 बार दे दी। ठीक है, एक सेकेंड, सर एट द रेट से नहीं होगा, वो रेफरेंस ले रहा है, दे दिया। ठीक है, 5 तक ही रखते हैं। तो ये जो एरे में मेरा कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 नंबर्स है, तो काउंट फंक्शन आपको नंबर ऑफ कि मतलब कितने सेल्स में बस नंबर्स है वो आपको रिटर्न करके देगा। तो मैं इक्वल्स टू करता हूँ, काउंट पे क्लिक किया, ब्रैकेट स्टार्ट, सबको सिलेक्ट किया मैंने पूरे एरे को और एंटर किया। देखिए काउंट 3, क्योंकि मेरे 3 सेल्स में ही यहाँ पर नंबर्स हैं। ठीक है, तो डिलीट करते हैं। अभी आया काउंट ब्लैंक, ब्लैक हो गया, सॉरी, काउंट ब्लैंक। अब ये जो फंक्शन है आपके कितने सेल्स में ब्लैंक्स हैं वो आपको काउंट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डिलीट करता हूँ अभी, एक सेकेंड। 12, 78, एक स्पेस मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, 83 और एक स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया, 109। तो यहाँ पर मेरे इस एरे में कितने ब्लैंक्स हैं, 2 ब्लैंक्स हैं। तो काउंट ब्लैंक फंक्शन जो है वो आपको नंबर ऑफ ब्लैंक्स चूज करके देगा। यहाँ पर अभी 2 इनपुट करेगा, देखिए 2 आ गया, क्योंकि 2 सेल मेरे ब्लैंक हैं और बाकी सब मेरे ब्लैंक नहीं है। तो ये सब फंक्शंस का यूज़ आपको बहुत ही, जब लंबा डाटा जो होता है, बहुत ही ह्यूज डाटा जो होता है, उसमें आपको ये सब फंक्शन से यूज़ होते हैं, क्योंकि कहाँ पर आपका मतलब जो वैल्यू नहीं है, कहाँ पर दिक्कत आ रहा है, तो वो आपको शो करके दिखा देता है। ठीक है, अभी आया काउंट इफ। काउंट इफ मतलब काउंट करेगा लेकिन कोई कंडीशन के साथ। मान लीजिए कि मेरा 123, 37, 222, 110 और 456। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि टू काउंट हाउ मेनी हैव ग्रेटर देन 150। ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं यूज़ करूँगा काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ पे क्लिक किया, रेंज पूछेगा, रेंज दे दिया, कॉमा, क्राइटेरिया पूछेगा, डबल इंटर कॉमा में ग्रेटर देन होना चाहिए कितना, 150, ब्रैकेट एंड एंटर। देखिए
क्या आया मेरा 3 आया, क्योंकि 3 ही मेरे ग्रेटर देन 150 है। 1 2 2 और 3 इस रेंज में, ठीक है। काउंट इफ का यूज़ आपको समझ में आ गया। डिलीट करते हैं इसको। अभी आया काउंट इफ्स। काउंट इफ्स भी वैसा ही है, मैं आपको एक टेबल बना के समझाता हूँ। तो ये मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया। तो यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट होगी कि उन्हीं नंबर्स को मुझे मतलब एक सेकेंड 34, ये थोड़ा एक सेकेंड चेंज करते हैं, आपको बाद में कुछ समझ नहीं आएगा, डाउट हो सकता है। इसको मैं 23 करता हूँ, नहीं 23 नहीं 26 करता हूँ, अब सही है। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे उन नंबर्स को काउंट करना है जिसमें जनवरी हो। ये मेरी फर्स्ट क्राइटेरिया हुई। और दूसरी क्राइटेरिया हुई कि वो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए या फिर इक्वल टू 20 होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें देखिए ये नंबर एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नंबर जो है ये हो जाएगा एक्सक्लूड, क्योंकि ये लेस देन 20 है और ये दोनों जो है ये दोनों ग्रेटर देन 20 है, ठीक है। तो मैं अभी काउंटिफ्स लगाऊंगा। काउंटिफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, ये पूछेगा कि क्राइटेरिया रेंज 1, तो मेरी पहले क्राइटेरिया रेंज ये है, कॉमा, ये पूछेगा फिर क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया मुझे फिर देना है कि ये जनवरी होना चाहिए, सब इन्वर्टेड कॉमास में दे रहा हूँ। दूसरा पूछा है क्राइटेरिया रेंज 2, ये देना है मुझे क्राइटेरिया रेंज 2, कॉमा करूँगा। और क्राइटेरिया 2 मेरी है कि वो होना चाहिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट एंटर किया और एंटर किया, तो ये देखिए 2 आ गया, क्योंकि मेरा ये नंबर और ये नंबर ग्रेटर देन 20 है, प्लस ये दोनों है मेरी जनवरी में है। लेकिन ये मेरी फरवरी की भी ग्रेटर देन 20 है, लेकिन जब वो जनवरी नहीं है इसीलिए ये काउंट नहीं किया। जुलाई भी ग्रेटर देन 20 है लेकिन वो जनवरी नहीं है, इसलिए वो इन दोनों को काउंट नहीं किया, ठीक है। समझ में आ गया वीडियो, क्योंकि मतलब बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। और वीडियो समझ में नहीं आई तो वापस से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं अपना वीडियो, ठीक है। अभी इसको एक सेकेंड, इसको हटाते हैं, अभी इसको फॉर्मेट पेंटर और इसको, हाँ अब सही है। तो काउंटिंग्स भी हो गया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट 2 में मैं बाकी के फंक्शंस भी आपको समझा दूंगा एक एक करके, ठीक है। तो वीडियो लेंदी हो रहा है क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ बैठ के एक एक चीज़, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।